हैं कि आज मेरा बच्चा है हम्म। और लैंग्वेज के लिए वो हैदराबाद में गया है। अच्छा। हम चाहते हैं ये बिहार में बहुत अच्छी बात है। ओ माने आप कहना चाह रहे हैं कि आज की सरकार जो है माने बिहार में भी ये सुविधा देती है। यही नाराजगी है कि हमारा आज बिहार में अगर ये पढ़ाने की कॉलेज होता या व्यवस्था रहती तो वो हमारा बेटा बंगलोर नहीं जाता। यही कहना चाह रहे हैं क्या? हाँ, यही। बिल्कुल देखिए, नीतीश कुमार जी को आप मकई के खेत में अच्छा। आप देखे होंगे कि जब चिड़िया मकई खाने लगती है तो एक तो जो होता है पुआल का डंडा में गाड़ करके और उसको कुर्ता पहना देता है, तो चिड़िया को लगता है कि ये आदमी खड़ा है, वो रहता नहीं है लेकिन नकली आदमी रहता है। तो उसी तरह से 43 सीट जीते हुए नीतीश कुमार को बीजेपी ने उसी तरह से मकई के खेत में जो चिड़िया को हाँकने वाला रहता है ना, उस तरह से खड़ा कर दिया। तो जितना देर उनको चाबी देके खड़ा करता है, जैसे चाबियां खत्म होता है वो राष्ट्रगान के समय गीत गाने लगते हैं। आपने देखा था तीर धनुष उठा के फेंक दिए, महिला उनको देखती है तो भागती है, वो कहते हैं नारी सशक्तिकरण करेंगे। आज जनसुराज पार्टी को लेकर सदस्यता अभियान में आप जुड़े हुए हैं। आज हम पा रहे हैं कि महिला भी आप लोगों से जुड़कर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं सदस्यता बनने में, तो कितना खुशी जाहिर करते हैं। देखिए, आज जमुई के वार्ड नंबर 3 सतगामा में मैं हूँ। जिस घर में हूँ वहाँ मैंने हीरा खोजा है। अच्छा। हीरा जनसुराज के जनसंवाद यात्रा के क्रम में सदस्यता अभियान के तहत जब हम यहाँ निकले और इस घर में आए, हम सुरेश जी के घर में आए। ये कारपेंट्री का काम करते हैं मुख्य रूप से। इनका आप देखिए, इनके घर में कारपेंट्री का काम है। इनकी पत्नी है और ये है, और इनका बच्चा जब सामने आया तो उसने बताया कि वो हैदराबाद में वो फॉरेन लैंग्वेज जर्मन लैंग्वेज की पढ़ाई कर रहा है। मैं आश्चर्यचकित हूँ कि जमुई के सतगामा जैसे एक छोटे से कस्बे नुमा गांव में जहाँ दूर दूर तक कोई फॉरेन लैंग्वेज की बात भी नहीं सोच सकता है, तो कोई व्यक्ति अपने पुश्तैनी पैसा में नहीं अपने बच्चे को लगा करके अपना पेट काट करके बच्चे को फॉरेन लैंग्वेज पढ़ा रहा है। बिहार में अगर इस तरह की शिक्षा की व्यवस्था होती, जो बिहार विश्व को शिक्षा का दान देता था, उस बिहार में आज शिक्षा की व्यवस्था को जो सरकारें हैं, चाहे वो नीतीश कुमार की हो, लालू प्रसाद की हो, कांग्रेस बीजेपी की हो, उसने बर्बाद कर दिया। नतीजा इनके बच्चे को आज हैदराबाद में रहना पड़ रहा है। मैं उस बच्चे से भी आपको मिलवाऊंगा। वो बच्चा इतना होनहार और तेज है कि माता पिता के कष्ट को और माता पिता के संघर्ष को महसूस करके आज वो जर्मन लैंग्वेज की पढ़ाई कर रहा है। तो निश्चित रूप से ऐसे ऐसे जो हीरे छिपे पड़े हैं बिहार के कोने में, गलियों में, गाँव में, उसको प्रशांत जी ने बिहार में गौरव दिलवाने का, सम्मान दिलाने का प्रयास किया। और उसी प्रयास में आज पूरा परिवार मेरे साथ खड़ा है और सभी लोग आज सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। और इनके माध्यम से ही महिलाओं को हम आगे लाएंगे। इन्होंने बताया है कि महिला घर के अंदर प्रताड़ित होती है, उसकी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है, उसके लिए ये संघर्ष कर रही थी, लेकिन इनके साथ कोई नहीं था। अब ये प्रशांत किशोर जी और जनसुराज के टीम के साथ अपने संघर्ष में आगे बढ़ेगी और हम लोग इनके साथ करेंगे। क्या नीतीश सरकार को आप शासनकाल को नकारते हैं? नीतीश कुमार को देख करके यही लगा था, और उन्होंने वादा भी किया था कि हम जंगल राज को हटाएंगे और विकास लाएंगे, क्योंकि हम शिक्षा में इंजीनियर है, पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार में सबसे ज्यादा अगर कुछ बर्बाद हुआ तो वो शिक्षा बर्बाद हुआ। कहा जाता है कि किसी राज्य को अगर गुलाम बनाना हो तो उसके शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दीजिए, वो गुलाम हो जाएगा। यही बात बख्तियार खिलजी ने नालंदा में किया था, और उसी नालंदा के नीतीश कुमार ने यहाँ क्वेश्चन भिजवा करके, क्वेश्चन पेपर लीक करके बर्बाद कर दिया यहाँ के शिक्षा व्यवस्था को। आप सोचिए कि बिहार का सबसे ज्यादा बच्चा कोटा में जाता है पढ़ने के लिए, और बिहार के पटना में जो विश्व को शिक्षा देता था वहाँ आज कोचिंग तक नहीं है। इसने कैसा शिक्षा दे दिया बिहार को। और बिहार के किसी भी कॉलेज में क्या टीचर है, क्या वहाँ क्लास होता है, या आपसे कुछ छिपा नहीं है। इन लोगों ने ठग लिया बिहार को और घने अंधेरे में डाल दिया। क्या लगता है कि जनसुराज आपके प्रशांत जी, अगर सरकार माने जनसुराज की बनती है तो ये सब सुविधाएं सभी को मिल पाएंगे? निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जी ने 5 बातें कही है कि अगर जनसुराज आएगा तो 5 काम हो जाएगा। 5 काम में उन्होंने पहला दिया है कि बेरोजगार युवाओं का बिहार से पलायन। उस पलायन में शिक्षा के लिए पलायन है, रोजगार के लिए पलायन है। उन्होंने महिलाओं के लिए कहा है कि उनको स्वावलंबी बनाएंगे। उन्होंने झूठा वादा नहीं किया, उन्होंने कहा कि महिला अगर सक्षम हो जाएगी तो पूरे परिवार और मोहल्ले को सक्षम बनाएगी। उन्होंने वृद्ध के लिए कहा है कि उनको सम्मानजनक पेंशन देंगे। और इस तरह से उन्होंने 5 ऐसे काम गिनाए हैं जिस काम से बिहार समृद्ध होगा। और बिहार के लोगों को हुनर तो है, क्षमता तो है, लेकिन उनको संसाधन सुविधा को इन लोगों ने लूट लिया, जो सरकारें बनी थी, और लूट करके नीलाम कर दिया। नतीजा है कि वो दूसरे देश में जाकर के ठोकर खा रहे हैं और वहां जाकर के रोजगार कर रहे हैं, वहां जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ के कमाई का, मेहनत का पैसा वो वहां के शिक्षण संस्थान को दे रहे हैं और वो बर्बाद हो रहा है। अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो वायरल हो रहा है। राष्ट्रीय गान के समय नीतीश जी का कार्यकलाप राष्ट्रीय गान के समय में माने हलचल दिखा, ये इसको कहें माने जो जिस तरह से खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल देखिए, नीतीश कुमार जी को आप मकई के खेत में आप देखे होंगे कि जब चिड़िया मकई खाने लगती है तो एक तो जो होता है पुआल का डंडा में गाड़ करके और उसको कुर्ता पहना देता है, तो चिड़िया को लगता है कि ये आदमी खड़ा है, वो रहता नहीं है लेकिन नकली आदमी रहता है।
तो उसी तरह से 43 सीट जीते हुए नीतीश कुमार को बीजेपी ने उसी तरह से मकई के खेत में जो चिड़िया को हाँकने वाला रहता है ना, उस तरह से खड़ा कर दिया। तो जितना देर उनको चाबी देके खड़ा करता है, जैसे चाबिया खत्म होता है वो राष्ट्रगान के समय गीत गाने लगते हैं। आपने देखा था तीर धनुष उठा के फेंक दिए, महिला उनको देखती है तो भागती है, वो कहते हैं नारी सशक्तिकरण करेंगे। तो जो व्यक्ति मानसिक रूप से, देखिए उनका उम्र हो गया बेचारे, उनका कोई दोष नहीं, उनका उम्र हो गया, उनको कोई बीमारी हो गया, मानसिक रूप से होता है उम्र पर बीमारी, लेकिन बीजेपी को अपनी ताकत तो है नहीं। तो बीजेपी कहती है कि नीतीश कुमार को सामने रख करके हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हमको अपनी ताकत नहीं है, मेरे पास कोई नेता मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है, इसलिए 43 सीट वाला को राजा बना के वो डोली उठाए हुए है बीजेपी। यही है कहानी। जनसुराज में क्या अच्छा लगा जिससे कि आप जनसुराज में जुड़ रहे हैं? अपना परिचय देते हुए आप बताएं। मेरा नाम रंजू देवी है, वार्ड नंबर 3 के मैं रहने वाली सतगामा की हूँ। अच्छा, तो क्या अच्छा लगा जो आज सदस्यता लिए हैं जनसुराज का? ये जनसुराज सा तो मतलब पहले कुछ कुछ पता था। अच्छा, लेकिन ये जो सर आए हैं हाँ। अधिवक्ता रुपेश सिंह रुपेश सर, हाँ, उन्होंने इसके बारे में विस्तार रूप से बताया है। अच्छा, क्या मैंने फिर भी जनसुराज में क्या बताए, क्या अच्छा लगा आपको? हमें ये अच्छा लगा इससे कि आज जो मेरा बच्चा है जो 4 लैंग्वेज के लिए वो हैदराबाद में पढ़ रहा है। अच्छा, हम चाहते हैं ये बिहार में हो तो और अच्छी बात है। ओ मैंने आप कहना चाह रहे हैं कि आज की सरकार जो है मैंने बिहार में भी ये सुविधा देती, यही नाराजगी है कि हमारा आज बिहार में अगर ये पढ़ाने की कॉलेज होता या व्यवस्था रहती तो वो हमारा बेटा बंगलोर नहीं जाता, यही कहना चाह रहे हैं क्या? हाँ, यही कहना चाह रहे हैं। और कुछ अच्छा लगा? हाँ, अच्छा लगा इसमें, और महिला को भी जो कि घूंघट में छिपी है, अच्छा, इसे बाहर मतलब निकलने का मौका मिल रहा है। अच्छा, कि अपने बात को बाहर में रख सकती है। अच्छा, बहुत महिला है जो कि घर के अंदर प्रताड़ित हो रही है। मैंने ये भी कहना चाह रहे हैं कि महिला लोग आगे आए और बढ़ चढ़ के जनसुराज में हिस्सा लें, हैं? और जनसुराज में आशा आपको जगह है कि यहाँ से महिलाओं को कुछ मिलेगा, कुछ बेहतर मिलेगा। बेहतर मिलेगा।